चूँकि ऐसा मानते हैं लोग, हालांकि साइंस इसे नहीं मानती है और इसे बिल्कुल सरे से निकाल देती है कि अगर गर्भवती महिलाएं हैं, कुछ काट लिया, सब्जी काट ली उस दौरान, ग्रहण के दौरान, तो इसका इम्पैक्ट उसके आने वाले बच्चे पर पड़ता है, ऐसा है? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो साइंस मानती नहीं थी, धीरे धीरे साइंस ने मानना प्रारंभ कर दिया। आपको पता है, मैं बहुत सारी भाई साइंस नहीं मानने के तो बहुत सारे रास्ते हैं। मैं कुछ भी कह दूं कि मैं तो इसको मानता ही नहीं। आप कार्यक्रम पर डिस्कस कर रहे हो, नहीं मानने के बहुत सारे रास्ते हैं, बट वास्तविकता में जो प्रभाव वर्णन है वेद इत्यादि के अंतर्गत, उसका इम्पैक्ट निश्चित रूप से पड़ता है और ऐसा बहुत बार देखा भी गया है। साइंस, आज हम चंद्रमा पर पहुंचे हैं, है ना, चंद्रयान 3 हमारा गया है और ये बड़े गर्व की और सौभाग्य की बात है। आज कहा जा रहा है कि चंद्रमा रात्रि में 250 डिग्री माइनस में जाता है, राइट। जबकि आप अगर एस्ट्रोलॉजिकल पढ़ेंगे, ज्योतिष पढ़ेंगे, तो आज से बहुत वर्ष पहले ज्योतिष ने सबसे ठंडा प्लैनेट चंद्रमा को माना है और उसको इतना माइनस बताया गया है। अभी कुछ दिन पहले फरवरी में एक घटना हुई थी जहां पर चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र एक सीध में आ गए थे। आज आपने देखा टीवी पर उसको बड़ी उससे दिखाया गया था, लेकिन अगर देखा जाए तो जो पंचांग आज से 100 वर्ष पहले छपे हैं, 50 वर्ष पहले छपे हैं, उसमें बाकायदा मेंशन है कि ये डे ऐसा होगा जिस दिन तीनों प्लैनेट एक साथ आएंगे। सो नहीं एक्सेप्ट करने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट सच्चाई ये है कि ज्योतिष या वेद साइंस से अलग नहीं है। ये जो ऋषि मुनि थे, ये पहले बाकायदा साइंटिस्ट ही थे। आपको पता होगा, आज आप रिसर्च कर रहे हो कि तुलसी इम्यूनिटी बूस्टर है, राइट। हमारे ऋषियों ने कब कह दिया था कि भाई तुलसी खाने में डाल करके खाओ, प्रातः चरणामृत लो, उसमें तुलसी डाल करके पियो। आज आपको ऑक्सीजन भगवान लग रहा है। 2021 में कोविड के टाइम पर ऑक्सीजन देने वाला भगवान से कम नहीं था। तो पीपल को हम भगवान मानते हैं, गलत क्या है? पीपल दिन रात हमको ऑक्सीजन देता है या नहीं देता है? तो साइंस, जो एक्चुअल साइंटिस्ट हैं, जो धर्म को मानने वाले साइंटिस्ट हैं, वो उसको आज भी एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, जो नहीं मानते तो मना करने के लिए तो बहुत सारी चीजें आप करते रहिए। अच्छा, ग्रहण अगर लग जाए, खत्म हो जाए, चूंकि ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण रहेगा, तो ऐसे में उसके बाद जस्ट क्या करना है? उसके जस्ट बाद कई बार स्नान करते हैं, तुलसी पानी में डाल के स्नान किया जाता है, या फिर गंगा जल का इस्तेमाल करते हैं पानी में स्नान करने के लिए। क्यों करते हैं? क्या इसके पीछे कोई रीज़न है? बिल्कुल, क्योंकि गंगा जल एक ऐसा है, आप देखेंगे साधारण जल आप रखते हैं तो खराब हो जाता है, राइट। अभी जापान गंगा जल पर रिसर्च कर रहा था। गंगा जल के अंतर्गत ऐसा कौन सा तत्व पाया जाता है जिसके कारण वो कभी खराब नहीं होता है। तो गंगा जल में इस प्रकार के तत्व हैं जो आपके शरीर को शुद्धि प्रदान करते हैं। ये स्पष्ट है कि जब ग्रहण का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो हमें सकारात्मक ऊर्जा सूर्य और चंद्रमा से मिल रही थी, जिसके कारण कि हमारा शरीर शुद्ध रह रहा था, उस ऊर्जा को नहीं प्राप्त हो पाने के कारण हमारे शरीर में कोई कीटाणु ना उत्पन्न हो गए हो जो हमारे शरीर को नुकसान करें। इस कारण से गंगा जी में जाकर स्नान करने की विधि है। बट आजकल बहुत सारे लोग गंगा जी नहीं जा पाते हैं, नदी में जाकर के स्नान नहीं कर पाते हैं। ऐसे कंडीशन में आप घर में ही गंगा जल डाल करके और स्नान कर लेते हैं, बाद में तुलसी इत्यादि का सेवन करते हैं। शरीर की स्वच्छता के लिए कोई नकारात्मक जो ऊर्जा है या नकारात्मक कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर ना उत्पन्न हुई हो, ना नुकसान करे, इसलिए हम तुलसी डालकर या गंगा जल डालकर स्नान करते हैं। जी।